श्री गुरु दत्तात्रेय जी वज्र कवच। श्री दत्तात्रेय नमः। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज, आप कृपा कर यह बतलाएं कि कलयुग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से होगी तथा क्लेश मुक्ति और अन्य सत्संकल्प आदि कार्य कैसे सिद्ध होंगे। भगवान व्यास जी बोले, ऋषिगण, आप सभी लोग सुने। मैं एक बार के पाठ मात्र से भोग और मोक्ष आदि सभी को तत्काल सिद्ध करने वाला एक स्तोत्र बतलाता हूँ। हिमालय पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नाम का दिव्य पर्वत है। वह अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित रहता है, साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भासित होता रहता है। वहीं भगवान शिव और पार्वती जी के निवास के लिए एक स्वर्णमय मंडप बना हुआ है। वही रत्न सिंहासन पर प्रसन्न मन से बैठे हुए मंद स्मित मुख कमल भगवान शंकर जी से भगवती पार्वती जी ने आदर पूर्वक इस प्रकार पूछा। माँ पार्वती जी बोली, हे देवाधिदेव महादेव, समस्त लोगों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर, आपसे मैंने अनेक प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र समुदायों को भली भांति सुना है। अब मेरी इस भूमंडल पर विचरण करने और उनके दृश्यों को देखने की विशेष इच्छा हो रही है। पार्वती जी के इस कथन को सुनकर भगवान शंकर जी ने उनके हाथ को प्रसन्नता पूर्वक स्पर्श कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने वाहन ऋषभ पर बैठकर भूमंडल के दृश्यों के अवलोकन के लिए चल रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ अपने वाहन ऋषभ पर बैठकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की शोभा दिखाते हुए भूमंडल के दृश्यों को देखने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन के एक भाग में पहुंचे। वहां उन्होंने फरसा लिए हुए एक भील को देखा जो शिकार के लिए उस वन में घूम रहा था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। वह विशाल नख एवं दाढ़ वाले एक बाघ को मारने में प्रवृत्त था। उसका चरित्र अत्यंत विचित्र था और उसके शरीर में लेश मात्र भी श्रम एवं क्लांति के लक्षण नहीं दिख रहे थे तथा आनंद पूर्वक निश्चिंत खड़ा था। बाघ मृग को देखकर डर कर भागने लगा और उसके पीछे पीछे हिरण भी खदेड़ता हुआ जा रहा था। इस आश्चर्य को देखकर भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा। पार्वती जी बोली, प्रभु, यह सामने देखिए, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सभी रहस्यों के मर्मज्ञ भगवान शंकर जी ने उधर देखा और फिर वे कहने लगे। भगवान शंकर जी बोले, हे पार्वती, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया है वो मैं तुमसे बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखा सुना हुआ है, फिर भी मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक वन से समिधा, पुष्प, कुश, कंद मूल, फल आदि लेकर बिना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त किए ही मुनियों के आश्रमों पर पहुंचा देता है। वह उनसे कुछ भी लेने की इच्छा भी नहीं करता। वह मुनि लोग उस पर बहुत कृपा करते हैं। यही दलादन पत्तों के आहार पर जीवन धारण करने वाले परनाद मुनि भी अपने आश्रम में निवास करते हैं। एक बार उन्होंने दत्तात्रेय मुनि जी की स्मृतगामिता, जो स्मरण करते ही पहुंच जाए, उसे स्मृतगामी कहते हैं, कि परीक्षा के लिए उनका स्मरण किया। फिर क्या था, महर्षि दत्तात्रेय तत्क्षण वही प्रकट हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर दलादन मुनि को महान आश्चर्य और अपार हर्ष भी हुआ। उन्होंने बड़ी आवभगत पूर्वक आसन पर बैठाकर उनका स्वागत सत्कार एवं पूजन कर उनसे कहा, हे महामुनि दत्तात्रेय जी, मैंने तो केवल आपकी स्मृतगामिता की प्रसिद्धि परीक्षा की दृष्टि से सामान्य रूप से ही आपको स्मरण किया था। आज जो मैंने आपको स्मरण किया और आप तत्काल यहाँ पधार गए, यह मैंने बड़ा भारी अपराध किया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इस पर दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि जी से कहा
कि मेरा तो यह स्वभाव ही है कि कोई मुझे भाव, कुभाव, भक्ति या अभक्ति से तल्लीनता पूर्वक स्मरण करे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाता हूँ और उसकी अभिष्ट वस्तु उसे प्रदान कर देता हूँ। पुनः दत्तात्रेय जी ने कहा, अतः जब आपने मुझे स्मरण किया है और मैं आ गया हूँ, तब आप जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान कर दूंगा। इस पर दलादन मुनि जी बोले, हे मुनि, मेरी तो कोई मांग नहीं है, पर आपके मन में मेरे कल्याण के लिए जो कुछ अच्छी वस्तु देने की इच्छा हो तो उसे आप दे सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, तब तुम मेरा यह वज्र कवच ही ग्रहण कर लो। इस पर दलादन मुनि जी ने कहा, ऐसा ही हो। यह कहने पर उन्होंने अपने वज्र कवच का उपदेश कर दिया और साथ साथ इसके ऋषि, छंद, न्यास, ध्यान, फल और प्रयोजन का भी उपदेश कर दिया। उनका ध्यान इस प्रकार है, संसार वृक्ष के मूल स्वरूप सच्चिदानंद की मूर्ति और योगिंद्रों के लिए आह्लादकारी चंद्रमा एवं परमात्म स्वरूप दत्तात्रेय जी मुनि को नमस्कार है। कभी योगी वेश में, कभी भोगी वेश में और कभी नग्न दिगंबर के वेश में पिशाच के समान इधर उधर घूमते महामुनि दत्तात्रेय भोग एवं मोक्ष को देने में समर्थ साक्षात विष्णु ही है। ये महामुनि प्रतिदिन प्रातः काशी में गंगा नदी में स्नान करते हैं और फिर समुद्र तटवर्ती कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर देवी का जब ध्यान करते हैं तथा माहुरीपुर पहुंचकर कुछ भिक्षा करते हैं और फिर सहचल की कंदराओं में दिगंबर वेश में विश्राम एवं शयन करते हैं। देखने में इंद्रनील मणि के समान भस्म पोते हुए उनका शरीर पूरा नीला है और उनकी चमक चंद्रकांत मणि के समान श्वेत वर्ण की है। इनकी फहराती हुई काली नीली जटा कुछ कुछ वैदुर्य मणि के समान दिखती है। इनकी आंखें स्नेह से भरी हुई श्वेत वर्ण की हैं। इनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली हैं। इनका मुखमंडल चंद्रमा के समान और इनकी भौहें तथा छाती तक लटकी दाढ़ी नीली है। इनकी हास्य छटा निहारी की हिम बिंदुओं को तिरस्कृत करती है और कंठ की शोभा शंख को लज्जित करती है। सारा शरीर मांस से भरा हुआ उभरा सा है तथा इनकी भुजाएं लंबी हैं और कर कमल नवीन पत्तों से भी अधिक कोमल है। इनकी छाती चौड़ी और मांसल है तथा करतल पूरा लाल है। इनका कटी प्रदेश मांसल एवं ललित है तथा जन्म स्थल विशाल है। इनकी जांघें केले के स्तंभ के समान घुटने तक उतरती हुई हैं तथा उनकी घुटियां मांस से ढकी हुई है और पैर का ऊपरी भाग कछुए की पीठ के समान ऊपर उठा हुआ है। इनका पदतल रक्त कमल के समान अत्यंत मृदुल और रमणीय है। वे ऊपर से अपने शरीर पर मृगचर्म धारण किए रहते हैं और जो भी भक्त इन्हें जब जब जहां जहां पुकारते हैं वे अपने योग बल से तब तब वहां पहुंचते हैं। वे ज्ञान के उपदेश में निरंतर निरत रहते हैं और दूसरों को क्लेश से मुक्त करने के लिए सदा बद्ध परिकर रहते हैं। वे प्रायः सीधे शरीर से सिद्धासन लगाकर बैठे रहते हैं और उनके मुख पर मुस्कान सदा विराजमान रहती है। उनके बाएं हाथ से वरद मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा प्रदर्शित होती है। वे कभी कभी बालकों, उन्मत्त व्यक्तियों और पिशाचनियों से घिरे हुए दिखते हैं। वे एक ही साथ त्यागी, भोगी, महायोगी और माया मुक्त नित्य आनंद स्वरूप विशुद्ध ज्ञानी हैं। वे एक ही साथ सब रूप धारण कर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं और सभी को सभी अभिलाषित पदार्थ प्रदान करने में भी समर्थ हैं। महर्षि दत्तात्रेय अपने सारे शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। इनके दर्शन या स्मरण से सब पापों का नाश हो जाता है। ये भोग एवं मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये पूर्ण रूप से जीवन मुक्त हैं। महर्षि दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो इस प्रकार अनन्य भाव से सब जगह मुझे देखते और मेरा ध्यान करते हुए
मेरे इस वज्र कवच का पाठ करेगा वह जीवन मुक्त होकर सदा मेरे साथ विचरण करेगा। जो निर्वस्त्र भस्म लपेटे सुगंधित द्रव्यों से लिप्त चक्र, त्रिशूल, डमरू और गदा इन आयुधों को क्रमशः धारण किए हैं, पद्मासन लगाकर बैठे हैं और योगी तथा श्रेष्ठ मुनिगण जिनकी वंदना प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे दत्त मुनि नित्य नाम जप में तल्लीन रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले दत्तात्रेय मुनि को मैं ध्यान कर रहा हूँ। इसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य इन 5 उपचारों से पूजा करके दत्तात्रेय जी का मूल बीज मंत्र का 108 बार जप करें। अब कवच का इस प्रकार पाठ करना चाहिए। सहस्त्रदल कमल में स्थित दत्तात्रेय जी मेरे मस्तिष्क की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। विदल पदम में स्थित मन स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय कूर्च मेरी नासिका के ऊपरी भाग की रक्षा करें। ज्योति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे नेत्रों की तथा शब्दात्मक दत्त मेरे दोनों कानों की रक्षा करे। गंधात्मक दत्त मेरे नासिका की तथा रस रूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करे। वेद ज्ञान स्वरूपी दत्त मेरी जिह्वा की तथा धर्मात्मा दत्त मेरे होंठ और दांतों की रक्षा करे। अत्रि पुत्र दत्त मेरे कपोलों की तथा आत्मवेता दत्तात्रेय जी मेरे समूचे शरीर की रक्षा करे। स्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे गले की रक्षा करे। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय जी मेरे दोनों कंधों की तथा सतयुग के आदि में उत्पन्न होने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे दोनों भुजाओं की तथा साक्षात विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। क से ठ तक 12 दल कमल अनाहत चक्र में स्थित योगीश्वरों के भी ईश्वर तथा हृदयस्थ वायु रूपी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे हृदय की रक्षा करे। स्मृतगामी पास में रहने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे पार्श्व भागों की तथा हठ योग आदि सभी योग विद्याओं के ज्ञाता कृपा सिंधु दत्तात्रेय जी मेरे पेट की रक्षा करे। डकार से लेकर फकार तक 10 दल कमल युक्त अग्नि तत्वमय नाभि स्थल मणिपूर चक्र में स्थित अग्नि स्वरूप योगी भगवान दत्तात्रेय मणिपुर चक्र सहित मेरे नाभि की रक्षा करें। जिनके कटी प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित है, वे वासुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करें। वकार से लेकर लकार तक षटदल कमल में स्थित जल तत्व रूपी योगी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे स्वाधिष्ठान चक्र की रक्षा करे। सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे दोनों जांघों की रक्षा करे। वकार से लेकर सकार तक चतुर्दल कमल में स्थित महीरूप अखंड नैष्टिक ब्रह्मचारी हस्त कमल को रखकर बैठे हुए भगवान दत्तात्रेय मेरी पीठ की सभी ओर से रक्षा करे। अवधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरे पैर की दोनों पिंडलियों तथा अपने पैरों से तीर्थों को पवित्र करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे सभी अंगों की तथा विचित्र केशों वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे रोम समूह की रक्षा करे। वृक चर्म धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी त्वचा की तथा भक्ति प्रिय भगवान दत्तात्रेय मेरे शरीर के रक्त की रक्षा करे। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय मेरी मांस थली की तथा मजात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरे मज्जा धातु की रक्षा करे। स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे हड्डियों की तथा ब्रह्म स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरी मेधा धारणा शक्ति की रक्षा करे। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे शुक्र तेज की और दृढ़ वज्र शरीर वाले दत्तात्रेय जी मेरे चित्त की रक्षा करे। इंद्रियों के स्वामी रूप भगवान दत्तात्रेय मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की रक्षा करे। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कर्मेंद्रियों की और अजन्मा भगवान दत्त मेरे ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करे। बंधुओं में उत्तर भगवान दत्त मेरे बंधु बांधवों की और शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरे शत्रुओं से रक्षा करे।
शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर, खेत तथा बाग बगीचे, धन संपत्तियों और मेरे पुत्र आदि की रक्षा करें। प्रकृति तत्व में मर्मज्ञ भगवान दत्तात्रेय मेरे पत्नी की और शार्ंग धनुष धारण करने वाले विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे प्राणों की और सूर्य स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों की कुदृष्टि एवं विष आदि से रक्षा करें। चंद्र रूपी भगवान दत्त मेरे सुखों की रक्षा करें तथा त्रिपुर दैत्य को मारने वाले शिव स्वरूपी दत्तात्रेय जी मुझे सभी क्लेशों से बचाए। पशुपति नाथ रूपी दत्तात्रेय जी मेरे पशुओं की और भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभवों योग सिद्धियों की रक्षा करे। विष को दूर करने वाले दत्त जी पूर्व दिशा में और यज्ञ स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय अग्निकोण में रक्षा करे। धर्मराज रूपी दत्त दक्षिण दिशा में और सभी वैरियों को नष्ट करने वाले भगवान दत्तात्रेय नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। भगवान वाराह रूपी दत्त पश्चिम दिशा में और सबको नासिका मार्ग से वायु द्वारा प्राण संचार करने वाले भगवान दत्त वायु कोण में रक्षा करें। उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर रूपी और ईशान कोण में विश्व के महागुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी रक्षा करें। महासिद्ध रूपी दत्तात्रेय जी ऊपर की ओर और जटाधारी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे नीचे की दिशा में रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, शेष बच गए हैं, आदि मुनि दत्तात्रेय जी उसकी भी रक्षा करें। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो मेरे इस वज्र कवच का पाठ एवं श्रवण भी करता है, उसका संपूर्ण शरीर वज्र के समान हो जाता है और उसकी आयु भी अति दीर्घ हो जाती है। यह मेरा स्वयं का कथन है। वह मेरे ही समान त्यागी, भोगी, महायोगी तथा सुख दुखों से परे हो जाता है। उसके सभी संकल्प सदा सर्वत्र सिद्ध होने लगते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर अवधूत दत्तात्रेय जी तो अंतर्ध्यान हो गए और दलादन मुनि भी इसका जप कर उनके ही समान जीवन मुक्त के रूप में आज भी विद्यमान है। उसी समय दूर श्रवा नाम के उस भिल्ल ने भी इस स्तोत्र को दूर से ही सुन लिया था और एक ही बार सुनने से उसका भी शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी के वज्र कवच को भगवान शंकर के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उनसे पुनः प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, भगवान आप कृपा पूर्वक इस वज्र कवच का महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके जप का कौन अधिकारी है और इसे कहाँ, किस प्रकार और कब कैसे जपना चाहिए। पार्वती जी द्वारा विनीत भाव से पूछे जाने पर भगवान शंकर ने सब कुछ बतला दिया। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने जो पूछा है उसे मैं बतला रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकमात्र यह स्तोत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका संपादन करने वाला है तथा हाथी, घोड़ा, रथ, पादचारी, चतुरंगिणी सेना और संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। इसके पढ़ने से पुत्र, मित्र, स्त्री आदि तथा सर्वोपरि तत्व भगवत प्राप्ति रूप संतोष भी प्राप्त हो जाता है और यही वेद शास्त्र आदि सभी विद्याओं तथा ज्ञान विज्ञान का आधार है। साथ ही साथ यह संगीत शास्त्र, अलंकार, काव्य और श्रेष्ठ कविता के निर्माण का ज्ञान भी प्राप्त करा देता है। बुद्धि, विद्या, धारणा शक्ति रूप स्मृति, एक नवोमेश शालिनी प्रतिभा शक्ति तथा विशुद्ध बोधात्मिका भी यह प्रदान कर देता है। यह सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार से सुख संतोषों को प्रदान करने वाला है। इसका पाठ तत्काल सभी काम, क्रोध आदि आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का संहार कर यश और कीर्ति का विस्तार करता है। यह 8 प्रकार के महारोगों, 13 प्रकार के सन्निपातों, 96 प्रकार के नेत्र रोगों और 20 प्रकार के प्रमेह, 18 प्रकार के कुष्ठ, 8 प्रकार के शूल रोग,
80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग, 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग, साथ ही क्षय रोग, चतुराहिक, तिजरा और बारी आदि से आने वाले ज्वर एवं मंत्र यंत्र कुयोग टोटना आदि से उत्पन्न रोग, दुख, पीड़ा आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, कूष्मांड आदि से होने वाले दैवी प्रकोप और दुष्ट ग्रहों के द्वारा गोचर से उत्पन्न अनेक प्रकार की पीड़ाएं का इससे शमन हो जाता है। इस कवच के सहस्त्रावर्तन 1000 बार पाठ करने से नवग्रह से उत्पन्न पूर्व जन्म के पातक महापातकों से उत्पन्न सभी रोग, दुख सर्वथा एवं निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से इस परम गुप्त और कल्याणकारी स्तोत्र को कहा था। श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्रम संपूर्णम। जय श्री दत्तात्रेय जी।